नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर के ठीक है, कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चन है, सभी के लिए काम का है। तो चलिए देखते हैं। बताइए मैकेपी है ये क्या है? मैकेपी है वो क्या है? ठीक, मैकेपी किसका एक उदाहरण है? यहाँ पर ये बताइए जो फायरवॉल है ना, वो किसका उदाहरण है? फायरवॉल। यहाँ पर ये बताइए जो फायरबॉक्स है वो क्या है? फायरबॉक्स। ठीक है, बॉक्स वो किसका उदाहरण है? फायरबॉक्स। मैकेपी दे दें, यहाँ पर कैश पैकी दे है ना, यानी कि ये ऐसे याद कर रखा है कि भाई मैं ही कापी हूँ। ठीक है, दुश्मनों के लिए फिर वायरस के लिए, यानी कि जो मैकेपी है वो एंटीवायरस है। मैकेपी एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है मैकेपी है। एक केयर स्पेकी भी है एंटीवायरस। ठीक है, मैकेपी और मैकेपी केयर स्पेकी, और ये जो है ना जैसे फायरवॉल। फायरवॉल भाई ये दीवार है, तो दीवार से यानी दुश्मनों से रक्षा के लिए है ना, तो एंटीवायरस के लिए फायरवॉल है। और वो देगा ना फायरबॉक्स, वो ब्राउज़र है। फायरबॉक्स वो ब्राउज़र है, फायरवॉल एंटीवायरस है। तो मैकेपी, केरेस्पेकी और फायरवॉल ये क्या है? ये एंटीवायरस है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंटीवायरस। ये बताइए जो रैम है उसकी फुल फॉर्म बताइए, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो ये बताइए नॉन वोलेटाइल कौन सी है? रोम है। रैम की क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो फिर ये बताइए जो लैन है उसका पूरा नाम क्या है? लैन का ये जो AN है ना, इसका मतलब एरिया नेटवर्क है। L का मतलब लोकल हो जाएगा। ठीक, लैन मैन पैन बैन है ना, और वो जो KB MB GB TB है वो याद रखना है। ठीक है, जब TB के बाद में यह भी TB होती है, किससे होती है? BD फिनिश होती है, तो PB पेट्टाबाइट है ना, तो टेराबाइट पेट्टाबाइट। इसके बाद में आ जाएगा XYZ आते हैं क्रम से है ना, ABCD में XYZ। तो ई एक्सा, एक्सा के बाद में जेड को पहले लाएंगे, जेटा एक्सा जेटा फिर योट्टा है। ठीक है, और ये यट्टा से ध्यान आया, जैसे कि वो यंडू के बारे में देना है कि यंडू के लिए कौन सी की है, तो वो ये आएगी। आई बात समझ में? और वो अंडू है ना, अंडू उसके लिए जेड आएगी, अंडू के लिए। ठीक है, अंडू अंडू यहाँ पर पूर्ववत के लिए CTRL जेड आएगी, यंडू के लिए ये आएगी। ठीक है, F1 किसके लिए है? फंक्शन कुछ F1 ये हेल्प के लिए है F1। F11 किसके लिए है? ये जैसे कि जो फ़ोन है ना आपका, यहाँ पे जो कंप्यूटर उस पर फुल स्क्रीन करने के लिए ये जो F11 का प्रयोग किया जाता है। और स्पेस बार के लिए ऐसे याद कर रखा है कि भाई जो एक एक है ये इतने दूर दूर लिखती है ना, तो ये स्पेस बार के लिए। और ये जैसे कि ये एक एक है, तो इसको अगर मिला देते हैं ना, तो ये जो डिस्प्ले बन जाती है आपकी है ना, ऐसे 12 वो सैवेज के लिए है। मैकेपी प्लस का किसका एक उदाहरण है? तो एंटीवायरस का। बेनिफिट्स ऑफ सॉरी बेनिफिट्स और रिन्यूएबल एनर्जीज विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए, जब ये जो एनिमेटेड है ना वो होता है जैसे कि बच्चों का आपने अगर वो देखा हो ना कार्टून वगैरह, तो वो एनिमेटेड ही होता है। प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना। और एक और क्वेश्चन आया था कि ये बताइए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, माइक्रोसॉफ्ट 365 है ना। तो ये जो एज और बिंग है ना ये अलग अलग है, यानी कि इसका जो धनीधोरी कौन है? एज और बिंग का, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के ही स्वामित्व के हैं। एज को बोलते हैं ब्राउज़र, बिंग को बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन मतलब जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, गूगल चोरमू है ना, वो है क्या? ब्राउज़र। ठीक है, फायरफॉक्स है ना वो ब्राउज़र है, ओपिया मिनी है ना वो भी ब्राउज़र है। एक एक्सेल होता है, एक एक्सेस होता है, पावर पॉइंट। तो पावर में पावर ज़्यादा है ना, तो यही कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ये क्या है? ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाँ तो वर्ड आएगा इसमें। ठीक है, वर्ड आएगा इसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड आ गया ना, वर्ड मतलब अक्षर है ना, तो वर्ड से ही याद कर रखा है, यही आएगा। जैसे कि एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप इनमें कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? ठीक, इसके बाद में ये बताइए जो FTP से क्वेश्चन आया था। FTP पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। PDF का पूरा नाम क्या है? PDF का PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। GUI की फुल फॉर्म क्या है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो फिर ये बताइए GIF, ये GIF है ना, इमेज का ही एक दूसरा प्रकार है, जैसे कि JPG फॉर्मेट होता है ना, तो इसका हो जाएगा ग्राफिकल इंटरफेस है ना, ग्राफिकल इंटरफेस हो जाएगा। CD के आया था कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और एक आया था यूनिवर्सल, USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और जैसे कि वो है ना DPI जितनी ज़्यादा DPI होगी उतना ही आपकी HD में इमेज होगी। DPI का मतलब है डॉट पर इंच। ठीक है, इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी हो चुका है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में और क्या रह रहा है?
ब्राउज़रों से क्वेश्चन आते हैं, एंटीवायरस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट है ना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो वो प्लोटर टटर की आवाज़ आ रही है ना, वो ध्यान रखना, वो जिसके भी अगर पाद में टर की आवाज़ है तो उसका मतलब है वो आउट है, ठीक है। यानी मेंढक है जो बाहर आवाज़ कर रहा है बरसात के टाइम में घर से आउट है ना, तो वो टर की आवाज़ कर रहा है। तो जैसे कि मॉनिटर हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे प्लोटर हो, स्कैनर भी, वो स्कैनर वो इन आ जाएगा है ना, स्कैनर तो प्लोटर की टटर की आवाज़ है वो आउट है। 32 में 2 है माइक्रोसॉफ्ट पावर, 32 में 2 है। अपन तो इसके चक्कर में पड़ गए भाई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसमें, ठीक है। 32 में 2। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्न कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट। और वो जो है ना कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। और क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं 2019 से 2000, वो एसएससी में ज़्यादा पूछते हैं वो, है ना, आ भी सकते हैं। 365 से क्वेश्चन आ चुके हैं। 365 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। 2016 से क्वेश्चन आ चुके हैं, विंडोज़ 2016 है ना। तो वो विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है। विंडोज़ 10 का निर्माण हुआ था 2015 में। अपने जो इंटरनेट आया था 1995 में, एनायक था ना, वो अमेरिका का था। अपना कौन सा था, अपना परम है। माइक्रोसॉफ्ट के स्वायत्त वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस में ये आ गया ना, जब ये आ जाएगा इसमें गूगल ड्राइव, तो गूगल का है वन ड्राइव, है ना, वन ड्राइव ये उसकी है माइक्रोसॉफ्ट की 33 है ना। तो ये वन ड्राइव है क्लाउड स्टोरेज, यानी कि ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट, इसका काफ़ी दबदबा है कंप्यूटर में। इसकी चाहे वो क्लाउड स्टोरेज हो, यहाँ पर ब्राउज़र हो, ठीक है, यहाँ पर आप पीडीएफ से संबंधित हो, ठीक है, या फिर सर्च इंजन हो, तो इसके काफ़ी ऐप और फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट के। वन ड्राइव है, ठीक है। क्लाउड वो गूगल ड्राइव भी होती है, गूगल ड्राइव, लेकिन वो गूगल की है, ठीक है। आई क्लाउड किसकी है, आई क्लाउड। ये जो क्लाउड है, इसका मतलब है जैसे कि आप है ना इंटरनेट के माध्यम से इनमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में से जो चीज़ मिल सके तो वो फिर दोबारा कभी आप उनको डाउनलोड करवा चाहें तो वो पूर्ववत मिल सकती है, ठीक, अगर एक बार अपलोड कर दिया तो। क्लाउड स्टोरेज वो होता है 33 में 4। अभिभावक एक विंडोज़ MS विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी, है ना। जब ये कॉपी की बात आ रही है तो जैसे कि CTRL अगर C आ जाएगा ना, कंप्यूटर का सिस्टम ये है, जैसे कि आपने अगर 25-30% अगर ध्यान से देखा ना, तो जो क्वेश्चन होता है ना उसमें ये आंसर होता है। जैसे कि अगर कॉपी की बात करें तो कॉपी के लिए C आ जाएगा, ठीक है। और प्रिंट की बात करें तो P आ जाएगा, है ना। पेस्ट की अगर बात करें तो B आएगा, ठीक है। कट की बात करें तो X आएगा, ठीक। अंडू की बात करें तो Z आएगा। यंडू की बात करें तो ये से यंडू, ये से ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में जो F12 है वो सेव एज के लिए, F11 वो फुल स्क्रीन और उससे संबंधित है ना, फंक्शन कुंजी। शायद 5 है वो रिफ्रेशिंग के लिए है, F5। F8 बाहर से आ जाएगी, F10 विंडोज़ से आ जाएगी, F10 विंडोज़ से, ठीक है। CTRL C। 34 में 3 है, ठीक, CTRL C है। X कट के लिए, प्रिंट के लिए P है। और वो जैसे कि वो बोल्ड की बात करें ना, B है। न्यू के लिए बात करें तो N है। और आल दे दे, यहाँ पर संपूर्ण कागज़ दे दे, है ना, तो उसके लिए A आएगी, ठीक है। ओ का पता नहीं है भाई। 34 में 3 है। फिर पावर बैकअप उपकरण UPS, और वो जो क्या है नाम उसका, अपना जो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट SPU। CPU आएगा, है ना, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU के फुल फॉर्म क्या है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ATM की फुल फॉर्म क्या है, ATM की ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। और इसके बाद में एक और है ना, वो क्या नाम है उसका, SUV तो हो जाएगा, जैसे कि फ़ोन में बोल लगाते हैं वो है, ठीक है। पावर बैकअप उपकरण UPS का क्या अर्थ है, जब और देख लेंगे, याद आ जाएगा जब, है ना। जब 35 में 1 है, UPS का अर्थ है अनप्रेडिक्टेबल पावर सप्लाई, अनप्रेडिक्टेबल पावर सप्लाई UPS, ठीक है। रैम रोम, ब्राउज़र इनपुट आउटपुट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और कौन से सर्च इंजन है, कौन से मालवेयर, कौन से हैं मालवेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि केयर स्पाइक वो एंटीवायरस मालवेयर, जैसे कि टॉर्जन क्या है, ठीक है, टॉर्जन क्या है। या फिर जो स्पाइसवेयर है वो क्या है, फिशिंग है ना वो क्या है, टॉर्जन, स्पाइसवेयर और फिशिंग, ठीक है। और
वार्म वार्म कुछ ऐसे भी आता है ना, और पूछता है यहाँ से बार बार में वो क्वेश्चन, अलग अलग काम है इनके। तो 35 में एक है अनप्रेडिक्टेबल पावर सप्लाई, अनप्रेडिक्टेबल पावर सप्लाई है। निम्नलिखित में कौन सा हमारे सिस्टम वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? तो प्रिंट आउट नहीं है क्योंकि ऑफलाइन हो जाएगा। पेन ड्राइव है, ईमेल अटैचमेंट है, हार्ड डिस्क है। ईमेल से ध्यान है तो जैसे कि SMTP, इसका मतलब है एम का मतलब मेल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म पूछ चुका है वो। FTP की भी पूछ चुका है, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, CD की पूछ चुका है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और LED का मतलब क्या है? LED का मतलब हो जाएगा वो जो है ना लट्टू वाला, जो सफ़ेद लट्टू होता है ना वो, लाइट आ जाएगा ये। और LCD का मतलब है लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टिकल। ठीक है, तो और जो N है वो कौन कौन से हैं? इनपुट जैसे कि ये कंप्यूटर ना, तो जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, और स्कैनर है। इसके बाद में जॉयस्टिक है, ट्रैक पेन है ना, जॉयस्टिक और लाइट पेन है। ठीक, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर है ना, वो आउट है। इसके बाद स्पीकर की बात करेंगे ना तो वो आउट आएगा, और जो माइक्रोफोन है ना वो इन आएगा। ठीक है, जॉयस्टिक है तो इनपुट है। तो निम्न में कौन सा हमारे सिस्टम वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? प्रिंट आउट नहीं है, पेन ड्राइव है, ईमेल अटैचमेंट, हार्ड डिस्क है। निम्न में कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? इंटरनेट पर व्यक्ति की जानकारी का दुरुपयोग करना, किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना ये ऑफलाइन हो जाएगी, जो बाकी सब है। ठीक, साइबर अपराध। 37 में 3 है। ठीक, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल मैसेज का प्रयोग करना, इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य, ठीक, फोर्नोग्राफी वितरित करना। निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस उपकरण है? तो जॉयस्टिक, माइक्रो, क्या बताना है? इनपुट जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, हाँ सही है। कीबोर्ड इन है, प्रिंटर आउट है, लाइट पेन इन है, माउस है इन है, मॉनिटर आउट है, जॉयस्टिक इन है, माउस इन है, माइक्रोफोन इन है, और स्पीकर ये आउट है। 38 में 2। फिर ये लैंड पेन है ना, इनका ध्यान रखना। ये पेन का मतलब पोर्टेबल एरिया, इसकी रेंज होती है 10 मीटर है, ब्लूटूथ से आप लेते हैं। इससे बड़ा है एरिया वो लैन का आता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके लिए आता है जैसे कि एक कक्षा वो 30 कंप्यूटर, उनको आप कनेक्ट करना चाहते हैं ना तो वो लैन आएगा। फिर एक शहर है, उसके जो उनकी जो शाखा है उनको दोनों को आप कनेक्ट करने के लिए ना तो वो मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क आएगा। बैड का है जो एक संस्था एक देश में, दूसरी संस्था दूसरे देश में, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वो वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क का जो रेंज होती है यहाँ पर, जो विस्तार होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। AN का मतलब एरिया नेटवर्क है। HTTP से भी क्वेश्चन आ चुका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का मतलब सिक्योर हो जाएगा। तो 39 में 1 है। ठीक है, PAN, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? जब OS की बात कर रहा है, जब ये जो बिंग है ना ये सर्च इंजन है, एज है ये जो ब्राउज़र है, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के हैं। विंडोज़ करें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, यहाँ पर वर्ड करें विंडोज़ 10 11 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ही करते हैं। 40 सही है, विंडोज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 10। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हर फैक्ट को तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलें। ठीक है, जितनी करें उतनी प्रैक्टिस करें, और टेस्ट सीरीज लें तो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की ही लें। ठीक, किसी की भी लें तो, क्योंकि वो चाहे कितना भी धुरंधर हो है ना, कोई सा भी कितनी ही तगड़ा कोचिंग वाला हो, कोई भी कितना ही धुरंधर हो, उनके जो खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है वो ना देखें आप। क्योंकि जैसे कि ये रास्ता जा रहे हैं जिससे आप भटक जाते हैं। जिस आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है तो उसके आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, कहीं से भी निकालिए। ठीक है, 5 साल के निकालिए और अपने सिलेबस के हिसाब से निकालिए। ठीक है, तो और जैसे कि आप जिस बोर्ड की तैयारी करें ना तो उसके निकालिए। ऐसे नहीं है कि चल भाई ये, लेकिन पहले जैसे कि आपकी बोर्ड की अगर वो निकाल लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि RPS से निकाल, RSSB का RSSB के निकाल लिए, इसके बाद में और निकाल सकते हैं। तो पहले खुद के इनको करें, इसके बाद में कोई और के जो पेपर, अब जैसे कि व्याकरण के अब जो आपने खुद के पेपर निकालिए तो वो व्याकरण तो सब सेम है, किसी में कंप्यूटर है तो वो भी सेम है, सबकी में। आई बात समझ में? तो ये है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।